जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ इसी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रैक्टिस सेट पेपर आज 18 है। साथ में ही हिंदी के महामैराथन की क्लास भी चल रही है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से पृथ्वी का कौन सा शब्द है? तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी कौन सा शब्द है, तो वह है तत्सम शब्द। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्सम। तत्सम जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है तत्, दूसरा है सम, यानी इसका अर्थ जो होगा उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, इसका और भी उदाहरण होगा अग्नि। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। अग्नि के अलावा वायु भी तत्सम शब्द है, माता भी तत्सम शब्द है, प्रकाश तत्सम शब्द है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। सूर्य भी तत्सम शब्द है, और यहाँ पर पृथ्वी भी तत्सम शब्द है। पृथ्वी का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव रूप होगा पृथ्वी। यहाँ पर पृथ्वी, रा का इस प्रकार से प्रयोग होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का परसर्ग है का, को, से, के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संप्रदान कारक का परसर्ग होगा के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, के लिए। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका परसर्ग रूप जो होता है के लिए। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे। माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे। खिलौने खरीदे, तो यहाँ पर जो आया के लिए, तो यहाँ पर है संप्रदान कारक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में काल है, भविष्य, भूत, अनिश्चित या वर्तमान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यह बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में काल है, तो यहाँ पर है वर्तमान काल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। और इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती। जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ, इस वाक्य में वर्तमान समय में चित्र बनाने का बोध हो रहा है, यानी क्रिया अभी चल रही है, इसलिए यह वर्तमान काल का उदाहरण है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, चीनी, अरबी या अंग्रेजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है।
आलू किस भाषा का शब्द है? तो यह है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द जो होंगे, पहला जो होगा आल्पिन, काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा गया है। आल्पिन किस भाषा का शब्द है? तो यह है पुर्तगाली भाषा। आलमारी, अलमारी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यह एग्जाम में पूछा गया है, यह भी पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। गोदाम, गोदाम भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसके अलावा तंबाकू, तंबाकू भी पुर्तगाली भाषा के ही शब्द है। काजू, काजू के अलावा होगा इस्पात, इस्पात है। पिस्तौल, पिस्तौल, ये सभी क्या है? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, मूर्धा, तालु, कंठ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सा वर्ण का उच्चारण स्थान है तो वह है मूर्धा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मूर्धा। इसके अलावा जो होगा टा होगा, टा भी जो है उच्चारण स्थान की दृष्टि से मूर्धा है। टा के अलावा ठा, डा, यहाँ पर होगा ढा और डा, खट्टी सा, ये सभी क्या हैं? मूर्धा हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर मुहावरा पूछा है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुर्लभ वस्तु। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होगा दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ई, ई, इक, बड़ा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? यहाँ पर होगा बड़ा आ। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बड़ा आ। सुत का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है बेटा, और इसी में आ प्रत्यय जोड़ने पर यह बन जाएगा सुता, और इसका अर्थ जो होता है बेटी। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग करके सुता शब्द बनेगा, और सुत का अर्थ होता है बेटा, सुता का अर्थ होता है बेटी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? अधोपांत, अपाद मस्तक, नतमस्तक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? अपाद मस्तक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अपाद मस्तक। यहाँ पर दिया गया है अधोपांत, इसका अर्थ क्या होगा? यानी आदि से लेकर अंत तक। आदि से लेकर अंत तक अधोपांत। नतमस्तक, किसी के सम्मान में सिर झुकाने वाला। किसी के सम्मान में सिर झुकाने वाला। किसी के सम्मान में सिर झुकाने वाला नतमस्तक। अपाद मस्तक, पैरों से लेकर सिर तक, आदि से लेकर अंत तक यानी अधोपांत। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं? रस, छंद, चौपाई, अलंकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं? यह कहलाते हैं अलंकार। फोर्थ ऑप्शन राइट है, अलंकार। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। और हिंदी में अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है शब्द अलंकार। पहला जो होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अनुप्रास हैं। अनुप्रास के अलावा यमक है। यमक के अलावा श्लेष है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। श्लेष है। ये सभी क्या हैं? शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा। उपमा के अलावा रूपक। रूपक है। उत्प्रेक्षा। ये सभी इंपॉर्टेंट है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये सभी शब्द अलंकार के अंतर आते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं? हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं तो वह हैं हरिशंकर परसाई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हरिशंकर परसाई। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हरिशंकर परसाई हैं। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उभार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। और उनकी व्यंग्य रचनाएं समाज की वास्तविकता को हमारे सामने खड़ा करती है। और उनकी जो प्रमुख व्यंग्य निबंधकार हैं, निबंध रचना है तो वह है बेईमानी की परत। पहली रचना जो है बेईमानी की परत। बेईमानी की परत। और भी रचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद्र के फटे जूते। विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर। इसको याद में रखिए, विकलांग श्रद्धा का दौर, यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही निशान लगाइए। षड धन आनन, षडा धन आनन, षडा धन आनन, षट धन आनन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? षडानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर होगा सट धन आनन, सट धन आनन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। षडानन जो है यह एक व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के और भी उदाहरण जो होंगे, दिगंबर, दिगंबर, और इसका संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। और भी उदाहरण हैं, सदाचार, सदाचार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन आचार, सत धन आचार। ये सभी क्या हैं? व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर शब्द है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विदेशी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चक्रधर शब्द है या जो है योग रूढ़ है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, योग रूढ़ शब्द है। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। और ये सामान्यतः अर्थ को प्रकट ना कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे चक्रधर, इसका अर्थ जो होता है चक्र और धर के योग से बना, यानी चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ, कौन, यह, क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी कराए जा रहे हैं क्वेश्चन हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है तो वह है कुछ। कुछ शब्द जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कुछ के अलावा कोई, यह भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। इसका और भी उदाहरण जो होगा, कोई आ रहा है, वह कुछ लाया था, वह कुछ लाया था। यहाँ पर कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, कुछ लाया था, क्या लाया था यह भी निश्चित नहीं है। यहाँ पर भी निश्चित नहीं है। तो इन वाक्यों में कोई तथा कुछ शब्द से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होने के कारण यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया के, काल के, कौन सा ऑप्शन राइट है?
संबोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तो वह है संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ। संबोधक अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं और जिन आविकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों में प्रकट होता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में बिना शब्द गोपाल संज्ञा है। गोपाल क्या है? यह जो है संज्ञा है और मैं सर्वनाम है। मैं जो है शब्द है यह सर्वनाम है, यह सर्वनाम है, गोपाल संज्ञा है और इन्हीं के बीच संबंध प्रकट करता है बिना शब्द, और बिना शब्द एक संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है। आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अस्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारक हैं, तो वह है विभाव। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विभाव। अस्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं और दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां अस्थाई भाव के उद्दीप्त या जागृत करती है उन्हें विभाव कहते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों निहारे नेरे है नाही, त्यों त्यों खारी निकरे स निकाई। पंक्ति में अलंकार है, उपमा, रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर पंक्ति जो दी गई है, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे है न नाही, त्यों त्यों खरी निकरे स निकाई। कौन सा अलंकार है? तो वह है पुनरुक्ति अलंकार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पुनरुक्ति अलंकार। कथन में सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाते हैं और प्रश्न में दिए गए उदाहरण जो हैं ज्यों ज्यों तथा त्यों त्यों शब्द में पुनरुक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर जो है उदाहरण दिया गया है ज्यों ज्यों त्यों त्यों, यहाँ पर क्या है? पुनरुक्ति हो रही है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, दीपक, मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछा है। शुद्ध वर्तनी से 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ढेर सारे शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, या तीनों ही गलत तरीके से लिए गए हैं, अशुद्ध वर्तनी है। उज्ज्वल का जो शुद्ध वर्तनी होगा यहाँ पर लिखा जाएगा उज्ज्वल। इस प्रकार से उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी है। दीपक जो है छोटी की मात्रा नहीं बल्कि यहाँ पर बड़ी की मात्रा दीपक, और मूर्ति शब्द भी अशुद्ध लिखा गया है। यहाँ पर मूर्ति जो लिखा जाता है बड़ा उ की मात्रा। इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। अतिक्रमण, परितृक्षण, सुगम, दर्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, वह कौन सा शब्द है?
तो यहाँ पर जो है दर्शन, दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। दर्शन में दृश्य जो है, दृश्य यह जो है धातु है। दृश्य जो है यह धातु है, अन प्रत्यय है, अन प्रत्यय है, तो यहाँ पर प्रत्यय लगा है अन। बात करते हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण में अति उपसर्ग है, यहाँ पर अति उपसर्ग है और इसका जो मूल शब्द है वह है कर्मण। प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, मूल शब्द है क्षण। सुगम में सु जो है उपसर्ग है और यहाँ पर गम मूल शब्द है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग्य, प्रहसन और कहानी। कौन सा ऑप्शन राइट है? दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं तो वह आते हैं नाटक और प्रहसन। नाटक और प्रहसन यानी दृश्य काव्य जिसे हम देखकर आनंद की अनुभूति प्राप्त करें तो उसे हम क्या कहते हैं? दृश्य काव्य। यहाँ पर कहानी जो है सुनकर, कहानी जो है सुना जाता है, यहाँ पर भी कहानी है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चिन्ह है, किसका चिन्ह है? लाघव चिन्ह, पुनरुक्ति बोधक, आदेशक चिन्ह, हंस पद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यह किस प्रकार का चिन्ह है? यह जो है पुनरुक्ति बोधक चिन्ह है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। पुनरुक्ति बोधक चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? जैसे अनिल के पास, यहाँ पर अनिल के पास 100 रुपये हैं। आगे भी लिखते हैं सुमित के पास 100 रुपये हैं, सुमित के पास 100 रुपये हैं। इस प्रकार से पुनरुक्ति का चिन्ह लगाते हैं। इसके अलावा रामू के पास भी 100 रुपये हैं, तो यह जो है पुनरुक्ति का चिन्ह है। हंस पद काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा गया है, हंस पद किस प्रकार से होता है? इसको इस प्रकार से, और इसी का नाम होता है त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक चिन्ह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।